हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फायदा। यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो सोचते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह है, हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से, और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बड़ी सलाह यह दी जा सकती है, सबसे पहले सामने वाले आदमी में काम करने की प्रबल इच्छा जगाए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरबी और आज हम लोक व्यवहार के बारे में बात करेंगे। हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हम लोगों को जीत सकते हैं, लोगों के मन को जीत सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो लेखक है डेल कार्नेगी, उन्होंने अपने किताब में ये सब बातें समझाई है। तो चलिए दोस्तों, अपने सफर को शुरुआत करते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा है, वो कहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वजन कम था और वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। उसके माँ बाप ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डांटते फटकारते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहती है कि तुम खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे बीज पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नजरियों को समझ सकेगा, परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे। यह तो सरासर बेवकूफ़ी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो उनके लिए समस्या का हल ढूंढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन के अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतारकर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिलवा देती थी। यह लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था यह जानने के लिए किसी शेरलॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, यह चाहते थे कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। इस बार बच्चे को समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वह उस गुंडे की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे यह वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा पालक, हरी सब्जियाँ, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस तरह से उस माँ बाप ने अपने बच्चे के मन में क्या है और उस बच्चे की क्या इच्छा है, इसे जानकर बच्चे को अच्छी तरह से खाना खाने के लिए मना लिया। डेल कार्नेगी, इस लेखक ने यही सिद्धांत बताया है कि पहले तो सामने वाले आदमी में काम करने की प्रबल इच्छा जगाए। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा।